हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल रीडिंग है। रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो जितनी आप पर मैच सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे जोड़ सकते हैं। जिसके साथ आपको लगता है कि ज्यादा मैच हो रही है उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें ये जो है 10 से लेकर 17 फरवरी 2025 तक के लिए वैलिड रहेगी। अगर आप और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैंसर जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे आपकी उनके प्रति फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं एक दूसरे के बारे में, और फिर देखेंगे कि वो आपके बारे में आपसे क्या चाहते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगा। तो चलिए देखते हैं कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स क्या है। कैंसर जो आपके पर्सन है उनकी फीलिंग काफी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। वो इस रिश्ते में नए सिरे से जो परेशानी जो दुख तकलीफ है उनको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स उनके साथ है, लक उनके साथ है। तो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते में सुधार लाना चाहते हैं, ताकि वही बिगिनिंग वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें खुशी दे सके। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में उन्हें लग रहा है कि अगर निष्पक्ष भावना से बिना किसी संकोच के एक दूसरे को एक इक्वल मानते हैं, बराबर मानते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, कोई छल कपट नहीं करते, तो इसमें जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं आ पा रही, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, वो बैलेंस आएगा और वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए या अपने प्यार के लिए, या चाहे भले ही उनके पार्टनर ने उन्हें हर्टेड किया है, वो दुखी है, प्रॉब्लम में है, लेकिन अगर उन्हें एक चांस भी मिल रहा है, एक मौका भी मिल रहा है, तो वो उन्हें गंवाना नहीं चाहते। उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें वो जो परेशानी प्रॉब्लम है उनको खत्म करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि रिश्ता बैलेंस हो सके, स्टेबिलिटी उस रिश्ते में आ सके। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के लिए ऐसा फील कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देख लेते हैं कैंसर आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, आपकी फीलिंग्स क्या है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर आपको लग रहा है कि आप स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिर गए हैं। जितना आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस रिश्ते से निकल नहीं पा रहे हैं। काफी इस रिश्ते में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, जकड़न महसूस कर रहे हैं आप। लेकिन आपको लग रहा है कि अगर धीरे धीरे करके आप जो बातें हो नहीं पा रही हैं या तो हो रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही है, और नहीं तो अगर धीरे धीरे करके आप उनसे बातें करेंगे, एक बिगिनिंग एक शुरुआत करेंगे, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो सकती हैं और चीजें सही हो सकती हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं तो कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग है, लेकिन कोई कमिटमेंट वगैरह दिखाई नहीं दे रहा, तो उसको लेकर आप काफी प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं कि रिश्ता बन रहा है, खत्म हो रहा है, कभी घर से निकाला जा रहा है, कभी वापस बुलाया जा रहा है। तो जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो ना तो पेरेंट्स बिलीव कर रहे हैं, ना तो खुद एक दूसरे पर बिलीव भरोसा है, तो आप यही महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए कि भले ही चाहे अंधविश्वास ना हो, लेकिन अगर थोड़ा सा यकीन कर लेते हैं तो जो और अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, आप खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाते हुए, अगर जो कोर्ट कचहरी में जो चक्कर लग रहे हैं, जो डाइवोर्स की स्थिति बनी हुई है, अगर एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो इसमें कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, आगे कोई गलती नहीं दोहराएंगे, तो धीरे धीरे करके जो दोनों तरफ से ही वेट और इंतजार हो रहा है, जो
आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब खुशियां वापस आएंगी, कब गुड न्यूज आएगा। तब भी जब भी कोई कोई फोन कॉल मैसेज आता है तो आप भागते हैं, दौड़ते हैं, चेक करते हैं, लेकिन फिर से वही नेगेटिविटी मिलती है। तो आप यही महसूस कर रहे हैं कि आपको उन चीजों से बाहर निकलना चाहिए, इस स्वord स्वरूपी दीवार से बाहर निकलना चाहिए और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके इस रिश्ते में जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके, फिर से रिश्ता आगे बढ़ सके, फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस मिल सके। और अगर वो सामने वाला नहीं चाहता कि किसी भी तरह से रिश्ता आगे बढ़े तो किसी भी तरह से एलिमनी देकर या जैसे तैसे भी करके इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहिए, इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए, ताकि इस प्रॉब्लम से, स्वord स्वरूपी दीवार से बाहर निकल सके। तो कुछ केसेस में, इन फ्यू केसेस, उनको लग रहा है कि इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि रिश्ता उनके लिए जकड़न बन चुका है। और मोस्ट ऑफ द केसेस उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में एक दूसरे पर थोड़ा बहुत विश्वास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि फिर से इस रिश्ते में उन्हें जस्टिस और न्याय मिल सके और ये रिश्ता सही हो सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं, देखते हैं। कैंसर, जो आपके पर्सन है वो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, बातें करनी चाहिए। अगर सामने वाला बहुत जल्दी, या तो आप चाहते हैं कि रिश्ता कामयाब हो, आगे बढ़े, या फिर आप चाहते हैं कि अगर सामने वाला जल्दबाजी करता है तो थोड़ा सा रुकने के लिए, ठहरने के लिए कहें और बातों को क्लियर और स्पष्ट करें। तो इसको क्लैरिफाई करेंगे, क्या माजरा है ये। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। तो कैंसर, जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि आप इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, कि रिश्ता आपके लिए कितना जरूरी है, कितना अहमियत रखता है। रिश्ते ऐसे ही नहीं बनते। वो चाहते हैं कि आप अपने लिए स्टैंड लें, अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, इस रिश्ते को समझें और इसमें बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए थोड़ा सा रिस्क लें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता आगे बढ़ सके, इसमें खुशियां आ सके। और वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से इसमें कोई गुड न्यूज मिले, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें और इस रिश्ते को सही कर दें। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, क्योंकि जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि आपका जो काम करने का तरीका है, जो अंदाज है, वो बहुत निराला है, बहुत उनको पसंद आता है। वो अभी भी आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। तो इसलिए वो अभी भी इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं। या तो वो अचानक से आपके पास आकर चीज़ों को सही करना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप उनके साथ आगे बढ़ें और चीज़ों को एकदम सही कर दें, रिश्ते को सही कर दें और इस रिश्ते को फिर से फ्रूटफुल और कामयाब कर दें। तो इस तरह का जो है कैंसर आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो रिश्ता बन रहा है, बिगड़ रहा है, खत्म हो रहा है, कभी घर से निकाला जा रहा है, ना तो परिवार वाले विश्वास कर रहे हैं, ना एक दूसरे पर विश्वास किया जा रहा है। तो आप यही चाहते हैं कि भले ही अंधविश्वास ना हो, लेकिन थोड़ा सा विश्वास तो करना पड़ेगा कि ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। तो आप यही चाहते हैं कि चुप्पी, आप समझदारी के साथ अपनी विजडम, नॉलेज गेन करें, चुप रहें, खामोश रहें, ज्यादा ना बोलें, जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता वो आगे ना बढ़े। धीरे धीरे करके जब लगे कि सिचुएशन सही हो गई है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, तो तभी धीरे धीरे करके रिश्तों को आगे बढ़ाएं, ताकि
इस रिश्ते में फिर से सहनाइयाँ बच सके, फिर से खुशियाँ लौट सकें, रिश्ता विक्टोरियस सक्सेसफुल हो सके, समाज में मान सम्मान इज्जत हो और वो इस रिश्ते में अबंडेंस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी सुख समृद्धि की खुशहाली नेम और फेम सारी चीजें जो है आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि इस रिश्ते में सारी खुशियां वापस से आए, मेल जोल बढ़े और ये रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो, समाज में मान सम्मान हो, कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो कैंसर आप यही चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम है एक दूसरे को माफ करते हुए, भले ही अंधविश्वास ना किया जाए लेकिन इतना विश्वास तो करना चाहिए कि चीजें सही हो सके, रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सके। तो आप चाहते हैं कि अपनी विजडम नॉलेज गेन करें, समझदारी के साथ इसमें एक्शन लें, जल्दबाजी में कोई भी एक्शन इसमें ना लिया जाए। देखते हैं आउटकम क्या बता रहा है। इसका आउटकम बता रहा है कि जितनी एनर्जी एफर्ट लगाएंगे, जितनी मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही ये रिश्ता रंग लाएगा, उतना ही घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली नेम और फेम इस रिश्ते से आ सकती है। तो काफी अच्छा ये इसका आउटकम दिखाई दे रहा है। सॉरी गाइस, ठंड लग गई। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो ये रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था, आगे नहीं बढ़ रहा था, तो यहाँ अगर नजारा नहीं बन रहा है तो नजरिया चेंज करते हुए चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ या तो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कैंसर, या तो आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अगर नज़ारा नहीं देख सकते तो नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले के नज़रिए से अगर चीज़ों को देखते हैं कि दोनों ये रिश्ता वो एक दूसरे के लिए क्या अहमियत रखते हैं, ये रिश्ता एक दूसरे के लिए उनके सोलमेट है। तो वो इस रिश्ते से जो इसका आउटकम है, यहाँ एक बिगनिंग, एक शुरुआत होती दिखाई दे रही है और चीज़ों में सुधार होता दिखाई दे रहा है। काफ़ी स्ट्रांग और मजबूत ये रिश्ता बनता दिखाई दे रहा है। ये रिश्ता विक्टोरियस, ये यहाँ एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिखाई दे रहा है कि एक नया मोड़, एक नया अंजाम लिया जा रहा है रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब करने के लिए, ताकि इस रिश्ते में, क्योंकि दोनों तरफ से ही फीलिंग है, अटैचमेंट है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते हैं, तो ये रिश्ता फिर से स्ट्रांग और मजबूत होता दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप इसमें परिवार और फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले सकते हैं, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, वो अच्छे समय को यूटिलाइज करते हुए आपको बढ़ना चाहिए। ये 10 दिन से 10 महीने तक का समय और वक्त हो सकता है, और अगर आप कमिटमेंट वगैरह देते हैं, एक दूसरे से डिसाइड करते हैं कि ये रिश्ता आपके लिए फ्रूटफुल और कामयाब होगा, स्टेबिलिटी आएगी, नेम और फेम बढ़ेगा, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ आपको अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद की ज़रूरत है, एक फैमिली, एक परिवार बनाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जिन लोगों को पैतृक संपत्ति की वजह से अड़चनें मिल रही थी, परिवार का प्यार नहीं मिल रहा था, तो वो भी यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉयल्टी, ईमानदारी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए और चीज़ों को सही कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच। सॉरी गाइस, बार बार किसी का कॉल आ रहा था, सॉरी।